सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन, काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन कुछ घटनाओं बस, कुछ परिस्थितियों बस उसका बिजनेस चला नहीं और उसे बिजनेस में बहुत ही घाटा हुआ, नुकसान हुआ। और उसके पास में जो अरबों खरबों की संपत्ति सारी बेचनी पड़ गई। बैंक में जो गिरवी रखी हुई थी, बैंक से कुछ उधार था उसका सारी संपत्ति चली गई, बिजनेस बंद हो गया। और उसके जो पत्नी थी उसने उसको तलाक दे दिया और वो काफ़ी अकेला और निरीह रह गया। एक दिन वो परेशान होकर कहीं गलियों में दूर घूम रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश की छींटें लग रही थी, काफ़ी कपकपाता हुआ, काफ़ी डरा सहमा सा वो घूम रहा था। भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, बहुत ही परेशान था और बहुत ही विचलित था अपने हालातों से। तभी उसने देखा कि सामने एक आदमी फावड़े से, एक कुदाली से एक दीवार को तोड़ रहा है। वो उसके पास गया, उसने उससे रिक्वेस्ट करी, उस बिजनेसमैन ने, कि भाई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने घर में मुझे आज एक रात गुजारने दें, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस आदमी ने क्या बोला, उस आदमी ने बोला कि यार तुम पागल हो क्या, मैं तो एक चोर हूँ, मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, इसी उद्देश्य से ये दीवार तोड़ रहा था। लेकिन ठीक है, चलो तुम आ गए हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चोर बहुत अच्छे दिल का निकला, उस व्यापारी को अपने घर ले गया और ऐसे करते करते उसने एक रात की मोहलत मांगी थी व्यापारी ने। एक हफ्ता बीत गया। डेली चोर रात में निकलता, चोरी करने जाता और अब व्यापारी से बोलता कि यार तुम शांति से सोना, बस एक बार भगवान को थैंक यू बोल देना और फिर तुम सो जाना। और वो लौट के आता तो व्यापारी उत्सुकता बस उससे पूछता कि आज क्या हुआ। और चोर बोलता आज तो कुछ नहीं हो पाया दोस्त, लेकिन कल फिर से प्रयास करूँगा। आज तो ऐसे ही वो रोज़ जवाब देता कि आज कुछ नहीं हो पाया दोस्त, कल फिर से प्रयास करूँगा। यही चोर उस बिजनेसमैन का पहला गुरु था कि हालात कैसे भी हों, आप सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। चोर हमेशा कहता था कि आज तो कुछ नहीं हुआ, कल अच्छा करूँगा, कल अच्छा होगा। वो पॉजिटिव था अपने काम के प्रति, चाहे वो काम गलत था कि सही। यहीं से व्यापारी वहाँ से चला गया, फिर चोर के पास से कहीं पे और जाके उसने ठिकाना लिया। एक दिन वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ था शांत। वहाँ पे उसने देखा कि एक कुत्ता नदी के पास आया और पानी, उसको प्यास लगी होगी और पानी में अपनी परछाई देख के डर के वापस बार बार पीछे आ रहा था। कुत्ता नदी के पास जाता, परछाई देखता, डर जाता और फिर वापस आ जाता। कुछ देर बाद ऐसे ही प्रयास करने के बाद में कुत्ते ने जोर से छलांग लगा दी नदी में और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। यही कुत्ता उस बिजनेसमैन का दूसरा गुरु था, जिसने सिखाया कि परेशानियां हमको ऐसे ही डराएंगी, मुसीबतें हमको ऐसे ही परेशान करेंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें उनसे लड़ना है, हमें छलांग लगा देनी है अपनी जीत के लिए और सफल हो जाना है। इसी के बाद में कुछ दिन बाद ऐसे घूमते हुए उस बिजनेसमैन कहीं जा रहा था तो एक गांव पड़ा उसको। उस गांव में अंधेरा हो गया था, लाइट वगैरह थी नहीं। तो एक बच्चा वहां से निकल रहा था। ये बच्चा वहां से जो निकल रहा था, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थथी। इसको कुछ पता नहीं क्या सूझा बिजनेसमैन को। उसने बोला चलो कुछ बच्चे के साथ मजाक करते हैं, आज बहुत दिन बाद कोई मिला है, एक छोटा बच्चा। उसने बच्चे से पूछा, कोताहत बस पूछ लिया कि बच्चे ये जो तुमने मोमबत्ती जला रखी है, इसका प्रकाश कहाँ से आता है। बच्चे ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी मोमबत्ती की तरफ देखा। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया और उसने मोमबत्ती को फूंक दिया और बुझा दिया। और बच्चे ने बिजनेसमैन से क्या बोला पता है आपको? बच्चे ने बोला ये प्रकाश जहाँ से आ रहा था वहीं वापस चला गया है। इससे उस बिजनेसमैन को तीसरी शिक्षा मिली कि कभी अपने आप को सर्व ज्ञानी नहीं मानना है। पता नहीं कौन सा ज्ञानी आपको कब मिले और आपका घमंड चकनाचूर हो जाए। यही 3 घटनाएं थी उस बिजनेसमैन के जीवन की, जिसमें उसे 3 गुरु मिले। उन गुरुओं के कारण उसकी ज़िंदगी बदल गई। पहला कि सोच को अपनी पॉजिटिव रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आप सफल हो रहे हों या असफल हो रहे हों, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने काम पर फोकस रखना है। दूसरा, परेशानियां हमें डराती हैं, लेकिन उस कुत्ते की तरह अगर हमें प्यास लगी है, हमें सफल होना है, हमें सफलता की प्यास है, तो हमें उस काम के जरिए में, उस प्रयोग में कूद जाना है। और तीसरा, कभी भी अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं समझना है, लोगों से प्यार से बोलना है, अपने आप को छोटा बनाना है और ज्ञान लेते रहना है, ना कि ज्ञान बांटना है। और सर्वज्ञानी तो समझना ही नहीं है, घमंड तो करना ही नहीं है।
इसी के साथ बाद में उस बिजनेसमैन ने और मेहनत करी, अपना फिर से एक नया बिजनेस डाला और सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, परेशानियों से डरना नहीं है और कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच, बाय बाय।